मुंबई के मशहूर जे सिटी हॉस्पिटल में रात का वक्त हमेशा ही भारी रहता है, मगर हॉस्पिटल का मुर्दा खाना वहाँ का माहौल और भी भयानक होता है। अंदर दाखिल होते ही ठंडक की एक ऐसी लहर जिस्म से गुजरती है जैसे कोई अनदेखी आंखें आपको घूर रही हों। इस हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में अर्जुन नाम का एक मुलाजिम काम करता था। 10 साल से इसने बेशुमार लाशें देखी, रिपोर्ट्स भरी और कई बार अजीब साए भी महसूस किए, मगर इसने कभी किसी पर यकीन नहीं किया। मगर गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से इसे कदमों की आवाज़ें, दरवाज़ों का खुद खुल जाना और दूर से औरत की सिसकी सुनाई देती, वो इसे वहम समझकर नज़रअंदाज कर देता। मगर आज कहानी कुछ और थी। वो रात 2:40 हो रहे थे जब हॉस्पिटल की एम्बुलेंस मुर्दाखाने के गेट पर रुकी। अर्जुन बाहर निकला तो वार्ड बॉय राजू ने लड़ती आवाज़ में कहा, भाई आज अजीब केस आया है, एक लड़की, मगर इसकी मौत हादसा नहीं लगती। इसके चेहरे पर एक डरा देने वाली मुस्कुराहट है, जैसे मरने से पहले इसने कुछ बहुत भयानक देखा हो। लाश मुर्दाखाने के अंदर लाई गई। अर्जुन ने चादर हटाई तो इसे एक 21 साल लड़की दिखाई दी। इसका नाम था सनिया, मगर इसके चेहरे पर ज़बरदस्ती जमी हुई मुस्कुराहट, आंखों के नीचे काला गहरा साया और जिस्म की चमड़ी गैर फितरी तौर पर ठंडी थी। अर्जुन ने लड़की की लाश को शेल्फ नंबर 108 में रखा। जैसे ही इसने दरवाज़ा बंद किया, एक ठंडी हवा इसके कान से टकराई और किसी औरत की सरगोशी सुनाई दी, मैं आ गई हूँ। अर्जुन घबरा कर पीछे हुआ, मगर वहाँ कोई नहीं था। वो वापस अपने मेज़ पर बैठा ही था कि राहदारी से आहिस्ता आहिस्ता किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। वो टार्च लेकर बाहर निकला। रोशनी बार बार टिमटिमाती रही, कदमों की आवाज़ कभी आगे कभी पीछे, जैसे कोई अर्जुन के साथ खेल रहा हो। इसी दौरान अचानक शेल्फ नंबर 108 ज़ोरदार आवाज़ के साथ खुद ब खुद खुल गया। अर्जुन तेज़ी से वहाँ पहुँचा और जैसे ही उसने अंदर झांका, सनिया की लाश की आंखें खुली हुई थी। वो सीधा अर्जुन की तरफ देख रही थी। अर्जुन के हाथ लर्जने लगे। वो आहिस्ता से इसकी आंखें बंद करने को झुका, मगर सनिया ने अचानक अपनी ठंडी बर्फ जैसी उंगलियां इसकी कलाई पर रख दी। अर्जुन का सांस रुक गया। सनिया की मुर्दा आवाज़ गूंजी, मुझे इंसाफ दो। फौजी की तरह जमा हुआ इसका जिस्म हल्का सा हिला। अगले ही लम्हे लाश फिर से जान पड़ी थी, बिल्कुल साख। मगर ये तो आगाज़ था। मुर्दा खाने की सब लाइट्स टिमटिमाने लगी। कमरा तेज़ी से मज़ीद सर्द हो गया। शेल्फ हिलने लगे। इसी लम्हे अर्जुन ने देखा राहदारी के आखिर में एक धुंध जैसी सफ़ेद शक्ल बनती जा रही है। वो आहिस्ता आहिस्ता इंसानी रूप ले रही थी। सफ़ेद साड़ी, लंबे भीगे बाल, स्याह काली आंखें और पाँव ज़मीन से 6 इंच ऊपर। वो सनिया की आत्मा थी। वो अर्जुन के बिल्कुल सामने आकर रुक गई। इसकी आंखों से खून के कतरे बह रहे थे। इसके बाल हवा में लटक नहीं रहे थे, बल्कि जैसे किसी गैब की ताकत इन्हें ऊपर की तरफ खींच रही हो। सनिया की आत्मा ने दिए मगर गूंजदार लहजे में कहा, अर्जुन तुम मुझे देख सकते हो? अर्जुन पीछे हटता गया। तुम कौन हो? तुम मुझे क्यों नजर आ रही हो? सनिया आगे बढ़ते हुए बोली, क्योंकि मेरा कत्ल हुआ है अर्जुन, और इस हॉस्पिटल ने मेरी मौत को हादसा बनाया। मुझे यहाँ लाया गया। मेरे आखिरी सांसों की चीखें अभी भी इस मुर्दा खाने में कैद हैं। इसी लम्हे मुर्दा खाने के तमाम शेल्फ बंद खुलने लगे, जैसे अंदर से कोई सब दरवाजे पीट रहा हो। सनिया ने एक सर्द आह भरी, सिर्फ मैं नहीं, यहाँ पर आत्मा चीख रही है। ये जगह बदरूहों का कैद खाना है अर्जुन, यहाँ आने वाला वापस नहीं जाता। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, मगर मुर्दा खाने का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। अंदर की ठंडक इतनी बढ़ गई कि अर्जुन की सांसें चलना मुश्किल हो गई। सनिया अचानक अर्जुन के बिल्कुल करीब आ गई। इसकी नाक के करीब सर्द सांस, चेहरा बिल्कुल मस्क शुदा, और वो बोली, कोई मुझे बचा नहीं सकता, लेकिन तुम मेरे दुख के गवाह बनोगे। अर्जुन चीख पड़ा, मैं क्या करूं? तुम मुझे क्यों चुन रही हो? सनिया की आत्मा की आवाज़ भारी हो गई, क्योंकि तुम सच लगते हो, तुम झूठ पसंद नहीं, और मैं चाहती हूँ कि मेरा सच दफन ना हो। दुनिया को बताओ मेरी कहानी ख़त्म नहीं हुई।
इसके साथ ही लाइट्स एक धमाके के साथ बंद हो गई। शेल्फों से आवाज़ें, लाशों की सांसें, सर्द हवा और सनिया की चीख सब एक साथ गूंजने लगी। अर्जुन बेहोश हो गया। अगली सुबह स्टाफ ने इसे फर्श पर गिरा हुआ पाया। शेल्फ नंबर 108 खुला हुआ था। अंदर सनिया की लाश बिल्कुल साख्त पड़ी थी। इस बार इसकी आंखें बंद थीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन सबसे डरा देने वाली चीज़ शेल्फ की अंदरूनी दीवार पर खून से लिखी हुई थी, सच को दफन मत करना। अर्जुन आज तक जे सिटी हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में वापस नहीं गया, लेकिन वो बताता है कि रात 2 बजे हर रात इसके घर की खिड़की पर दस्तखत होती है। वो दस्तक, फिर एक ठंडी सरगोशी, अर्जुन मैं अभी भी बंद हूँ। इसके बाद खामोशी, सिर्फ एक रात और एक आवारा आत्मा की बेचैन सांसें। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसी मज़ीद कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।